Hello students, hi. Good morning to you. सैलरी का क्लास 02 है। हमने अभी तक पहला क्लास करा। पहला क्लास में हमने बेसिक्स पार्ट करा सैलरी का, आ, जिसमें हमने समझा कि सैलरी वगैरह होता क्या है। और अब हम रिटायरमेंट बेनिफिट की ओर बढ़ते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट हमने ग्रेचुटी वाला पोर्शन किया है। एक फटाफट रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं, जल्दी से 2 मिनट लगेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फटाफट साथ में बोलेंगे सब कोई, तब जाके याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। और एक एक करके सब कुछ लिखा हुआ है। एनीथिंग। हाँ। नहीं। एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर से रिसीव होगा किसको, एम्प्लॉय को। कुछ भी मिला सैलरी का साथ में बोलना, तब जाके याद होगा, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब वन कैन एग्जीक्यूट एंड अदर जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉई मस्ट एक्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दो चीज था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर जो है डायरेक्ट कर सकता है किसको, एम्प्लॉय को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी होता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्टी जो है डायरेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ टारगेट बता सकता है, और वो काम अपने हिसाब से ही करेगा। कहाँ कील ठोकना है, कहाँ पे रंधा मारना है, कहाँ पे सीरीज कागज रगड़ना है, एवरीथिंग, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। सेक्शन 10(2) है उसका सेक्शन है, लेकिन वो सैलरी नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म से जो रिसीव होता है वो सैलरी नहीं होता है, वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज नॉट अ सैलरी। सैलरी एंड वेजेस आइडेंटिकल होता है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज ऑल्सो सैलरी एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर आप सैलरी छोड़ देते हैं गुस्सा में, ठीक है, लड़की लोग वाला हरकत करके, तो फिर सैलरी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उस पर सरकार टैक्स लेगी, ठीक है। आंसर पेपर इवैल्यूएशन ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर एम्प्लॉयड इज called salary, and answer paper evaluation of the university or council examination, ठीक है, that would be called इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी जो है, सैलरी इज चार्जेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अपने आया था रिटायरमेंट बेनिफिट पर। रिटायरमेंट बेनिफिट हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट में 3-4 चीज होता है। ग्रेचुटी, लिव इन कैशमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट का मैसेज, ये चार्जेबल को पढ़ना है, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का सेक्शन कौन सा है, 10(10), क्या रखेंगे, 10(10), ठीक है। ग्रेचुटी साथ में बोलना है। ग्रेचुटी अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मिला तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आफ्टर डेथ मिला तो, डेथ या आफ्टर डेथ, ठीक है, मिला तो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड। ग्रेचुटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब अगर सर्विस जिस दिन टर्मिनेट हुआ उस समय मिला तो क्या होगा, दो केस। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो बात, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। अगर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या होगा, एक टेबल बनाया हुआ आपको, नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में एक टेबल बनाया हुआ। कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में क्या है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। पहला नंबर क्या, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। दूसरा, स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना, 20 लाख रुपया। तीसरा, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, ठीक है। अच्छा, यहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूड्स फ्रैक्शन, और सैलरी पर मंथ का मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए, फॉर बेसिक प्लस डीए, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसके बाद में नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो क्या, कैसे कैसे एग्जाम्पशन होगा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड माइनस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। पहला नंबर एजीआर, दूसरा नंबर स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, तीसरा हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। कंप्लीटेड ईयर सर्विस हियर इंक्लूड्स इग्नोर्स फ्रैक्शन, और एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रेसिडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है। ऐसा ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज छोटी चीज बता देता हूँ। अब ये हो गया रिकैप्चुलेशन, ऐसे 2 मिनट रिकैप्चुलेशन कर लेंगे हर क्लास के पहले, ताकि आपको याद हो जाएगा सब कुछ, आ जाना। फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, कोई भी सैलरी का हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना जाएगा उसको बोलते हैं फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कहने का मतलब जैसे मान लो तुम्हारा सैलरी 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपए से 20% बोला है कि आरबी के लिए रखेंगे, मतलब तुम रिटायर होगा तो काट के अभी हम जमा कर लेते हैं, बाद में तुमको देंगे। दैट इज कॉल्ड सैलरी सेपरेटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये एफपीआरबी का ये मतलब है कि डीए का मान लो 20% हिस्सा, 30% हिस्सा, 10% हिस्सा, 5% हिस्सा अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जा रहा है तो हम वो बोलेंगे कि भाई डीए में से इतना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जा रहा है, ठीक है। यहां देखो आरबी नहीं लिखा हुआ, एफपीआरबी नहीं लिखा हुआ, इधर वाले में क्या है, देखो इधर वाले में एफपीआरबी नहीं लिखा हुआ, उधर वाले में एफपीआरबी लिखा हुआ। ये यहाँ पे एफपीआरबी नहीं है, मतलब यहाँ पे हो चाहे नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा तब भी जाकर के हम क्या करेंगे, लेंगे इसके अंदर डीए, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर मान लो डीए दिया हुआ है, ठीक है,
और लिखा हुआ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर कंसिडर डीए, मतलब दूसरे वाले केस में कंसिडर डीए नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अभी एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते धीरे धीरे। लिखना। लिखो प्रॉब्लम है, तो जितना डिक्टेट करके प्रॉब्लम कराऊंगा सब सब करना अच्छे से, वही उसी में से क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। बाकी किताब का प्रॉब्लम जो है वो है, तो उसको छोड़ो, ठीक है। मिस्टर सत्तू रिटायर्ड ऑन 1/8/21, 21 का 22 कर लो, तुमको लग रहा है 23-24 ही होगा ए वाई, ठीक है। फिर भी तुमको कंफर्म करते होता ना, अगर बीकॉम वाला लोग डालता नहीं, इनको डाल देना चाहिए वेबसाइट वगैरह पे यार, कब से कुछ तो करना चाहिए, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, वेबसाइट का ठीक से मेंटेन नहीं होता। आफ्टर कंप्लीटिंग, ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग 29 years ऑफ सर्विस, 29 years एंड कुछ मंथ्स रख लेते हैं, एंड 9 months ऑफ सर्विस, 29 years एंड 9 months ऑफ सर्विस, फुल स्टॉप। ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त, ऑन रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज हिज बेसिक सैलरी was 16,000 per month, 16,000 per month. His basic salary was 16,000 per month, and DA was 50% of basic. DA was 50% of basic. He received he received gratuity rupees 6 lakh from the company, from the company. Compute his taxable gratuity. Compute his taxable gratuity if he is covered by POGA. If he is covered by POGA, Payment of Gratuity Act. हो गया, आ जाओ सोल्यूशन। यहाँ एक लाइन और लिख रहा हूँ, फॉर AY 23-24, फॉर AY 23-24। लिखो सोल्यूशन में, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी फॉर AY 23-24, फॉर AY 23-24।
एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर उसके बाद में मेनी ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। मेनी ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड हो गया। पहला नंबर, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना रुपया है। दूसरा नंबर, लो लिखो तब तक जो लिखता है। देखो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड फिर स्टेटूटरी अमाउंट कितना है 20 lakhs। 20 लाख रुपया। फिर उसके बाद में तीसरा 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। अब ये कौन सा है, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है ना, ये फ्रैक्शन इंक्लूड करेगा कि इग्नोर करेगा, इंक्लूड करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन अगर इंक्लूड करेगा तो कितने महीने का सर्विस है इनका, देखो एक 8/22 को छोड़ा 29 साल 9 महीना कंप्लीट करके। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको बेसिक सैलरी मिल रही थी 16 पर मंथ और 50% ऑफ बेसिक डीए मिल रहा था। ठीक है, मतलब टोटल सैलरी कितनी होगी 24,000 रुपया। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुइटी कितने का मिला 6 लाख रुपया कंपनी से। हमारा जो लॉ है वो क्या बोलता है कि 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन लेना है। सैलरी पर मंथ का मतलब ये हो गया ना सैलरी लास्ट ड्रॉन। तो सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या है, रिटायरमेंट के वक्त जितना सैलरी ड्रॉ कर रहा होगा उतना ही लेना है। करेक्ट, रिटायरमेंट के वक्त कितना सैलरी ड्रॉ कर रहा है यही देखना अपने को। रिटायरमेंट के वक्त सैलरी ड्रॉ कर रहा है 16,000 प्लस 16,000 का 50% 8,000 रुपया। ठीक है, 15/26 हो गया इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब इग्नोर्स फ्रैक्शन मतलब 30 साल, और ये कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 16,000 का 50%। ठीक है, अब ये गुणा भाग करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर लाना पड़ेगा सबको, बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा। राउंड फिगर कर दो ना।
415385 राउंड फिगर करो तो वैसे ही बात तुम घुमा के करता है। 385 4 15 385। अब इन तीनों में मिनिमम कौन है? 4 15 385। तो इसका मतलब 4 15 385 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 15 385 जो है क्या हो जाएगा? एग्जम्पशन के लिस्ट में आ जाएगा, मतलब इतना रुपया पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट का मतलब होता है छूट, मतलब नो टैक्स, ठीक है। तो इन तीनों में एग्जम्प्ट कितना है? 4 15। मिनिमम कौन सा? 1 2 3 में 4 85 315। तो ये 4 85 315 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4 85 315 पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना हो गया? 6 लाख माइनस दिस वन, टैक्सेबल ग्रेचुटी 180। समझ रहा है? हो गया। और थोड़ा मिर्च मसाला डालते हैं, थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं फिर। दूसरा, नेक्स्ट। मिस्टर सत्तू retired from ABC Limited on 7/8/21। मिस्टर सत्तू रिटायर्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑन 7/8/21 आफ्टर कंप्लीटिंग 36 ईयर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग 36 ईयर्स एंड 7 months ऑफ सर्विस। आफ्टर कंप्लीटिंग 36 ईयर एंड 7 months ऑफ सर्विस, ठीक है। चलो, ऑन रिटायरमेंट लिखो, हम नहीं लिख रहे। ऑन रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज, बोल रही है ये नहीं लिख रहा, फिर कटवाएंगे हम लोग से। ऑन रिटायरमेंट हिज सैलरी वॉज डैश। पहला, बेसिक 8,000 पर मंथ। दूसरा, डीए डीए 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ, ब्रैकेट में लिख देना FPRB, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर 4%। टर्नओवर 1 लाख पर मंथ। टर्नओवर 1 लाख पर मंथ। He received gratuity of rupees 9 lakh. He received gratuity of rupees 9 lakhs. Compute his taxable gratuity if he is not covered by POGA. ग्रेचुटी एक्ट लिख लो, क्या हर बार पोगा सोगा लिख रहा है। ही इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट।
तुम लोग में से कोई शादी में गया था पिछले सप्ताह? कोई भी? नहीं। उसके पिछले सप्ताह गया था? नहीं। उसके पिछले सप्ताह? नहीं। कल गए थे तो वही पिछले सप्ताह में आ गया ना। अच्छा, शादी में गए। क्या खाए पिए उसमें? बहुत कुछ। मतलब नॉन वेजिटेरियन आइटम भी था या वेजिटेरियन आइटम ही था खाली? दोनों ही था। आप कहाँ पहले कूदे, मतलब आई मीन चाट में? अच्छा, मतलब स्टार्टर। तो इधर पेट भर गया होगा, इधर जाने का मन नहीं किया होगा फिर? नहीं। ऐसे ही मतलब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा 2 मिनट, तो क्या करें? अभी से जाइएगा, ठीक है? एक पॉलीथीन लीजिएगा, ले करके यहाँ बांध लेना, ठीक है? जैसे हम ऐसा बांध रखे माइक अपना, ऐसा बांध लेना। और 45,000 का फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना। अच्छा, 45, हाँ वो उसके पास आ गया। कुछ नहीं यार, उसके हाथ में आएगा तो 5,000 ऐसे ही भाव बढ़ गया उसका, ठीक है? तो करके ऐसे बांध लेना, ऐसे लटका लेना यहाँ पे, और ले आना फिर, ठीक है? दूसरे दिन कोई दिक्कत नहीं, खट्टा हो जाए तो फिर भी खा लेगा। लिखा सब कोई? और तब तुम शादी में नहीं जा रहा क्या? तुम शादी में गया था, है ना? उस वो शादी में गया था, चोटी में बांध के लाया मुर्गी का टंगरी। पूछ लो उससे, ठीक है? पीछे से लटक रहा था उसका, अंदर से जो था ग्रेवी ऐसा करके। तो पहले पीछे पीछे चल रहा था, भाई ग्रेवी गिर रहा है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नान लेके चल रहा था पीछे, और क्या। उसको पता था उसी का नान लेके भागे। सवाल लिख लिया तो अभी देखो, ही इज़ नॉट कवर्ड, हाँ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो जब कवर्ड रहता है तो क्या होता है? कल बहुत दिन के बाद है ना, हम 1-2 लाइन लिखे हैं, मतलब अरसे बाद लिखे हैं। कल रात भर अपना पेज को पब्लिक करके रखे थे। सबसे पहले जितना फॉलो रिक्वेस्ट था ना, सबको कैंसिल किया। 35-40 तो था, सबको डिलीट कर दिया। अब कौन इतना हमको तुरंत मतलब एक आदमी को पढ़वाना था कोई चीज़, ठीक है? आदमी आदमी, क्या तुम लोग भी। अरे एक बंदा था, मेरा फ्रेंड है, तो क्या गजब तुम भी। ऐसा नहीं, जो पोएट्री लिखते हो फॉलो करते हैं। हम कभी किसी को बोले नहीं फॉलो करने के लिए। अरे ऐसा नहीं है भाई, हम किसी को बोले नहीं कि फॉलो करने के लिए, तो फॉलो करना करता तो। ऐसा पागल है तो फालतू का टाइम पड़ा हुआ है, और कोई काम नहीं है मेरे को, ठीक है? तो क्या बोलना था भुलवा दिया मेरे को। हाँ, तो मेरा फ्रेंड, मतलब वो मेरा फ्रेंड हमको बोला कि भाई कुछ लिख के दे मेरे को, किसी को भेजना है। हम बोले हाँ, तो मतलब ये पेड सर्विस है, ठीक है? 1,000 लगता है, कुछ भी लिखवा लो, चाहे 2 लाइन लिखवा, 10 लाइन लिखवा, ठीक है? नहीं तो तुम आओगे तो टर्म्स एंड कंडीशन भेजते हैं, कॉपी पेस्ट करके हम। तो बोला यार, तो हम बोले, तो हम उसको बोले कि ठीक है, बोले कुछ ऐसा लिखना ना ताकि ऐसा मतलब लगे। हम बोले ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं। अब कोई ज़बरदस्ती बोला लिखने के लिए, समझ रहा हूँ, मैं लिखा नहीं जा रहा था। हम बोले ठीक है कुछ करते हैं। नहीं तो वो मतलब दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम बोले ठीक है, हम थोड़ा वॉशरूम से आते हैं, मतलब हल्का होके एकदम, ठीक है? आया थोड़ा दिमाग ऐसा खुला, तो एक ही लाइन लिख पाए। क्या था याद नहीं आ रहा, लेकिन लिखे थे, ठीक है? अब याद आएगा तो सुनाएंगे, फिलहाल सवाल में आते हैं, चलो।
बोला सत्तू रिटायर हो गया एबीसी लिमिटेड से 7/8/21 को आफ्टर कंप्लीटिंग 36 ईयर्स एंड 7 मंथ्स ऑफ सर्विस, 36 साल 7 महीना, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी कितनी थी? 8 बेसिक, 4 डीए और डीए एफपीआरबी था, ठीक है। कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट जो होता है उसको एफपीआरबी से मतलब होता है क्या? नहीं, समझ रहे? एफपीआरबी से मतलब नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें डीए लेना ही है। कमीशन ऑन टर्नओवर है 4% और टर्नओवर 1 लाख रुपया पर मंथ बोल रहा है। वो ग्रेचुटी रिसीव किया 9 लाख रुपया, बोला टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल दो भैया। अगर कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट के द्वारा, तो इफ इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, तो नॉट कवर्ड बाय पोगा का जो क्या है ना, वो क्या है? हाँ, कहाँ गया वो लिखा हुआ था? ये रहा। नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट का जो है वो है क्या, देखो, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। फिर इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एंड दैट एवरेज वुड बी व्हाट? लास्ट 10 मंथ का एवरेज चाहिए होगा। और सैलरी का मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स्ड होना चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिएगा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। और ये सब तीनों मिला के पिछले 10 महीने का एवरेज करना होगा, राइट। आज थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। पहले बना लो वो जो बनाते हैं आप। क्यों, क्या नहीं हुआ? 6-7 बार देख लिया, चलो। कभी कभी अनसुना करना पड़ता है। हो गया? लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ, ओ भाई, टैक्सेबल ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, पर्टिकुलर्स रुपी रुपी, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है? 9 लाख माइनस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। पहला नंबर एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना है? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 9 लाख रुपया। दूसरा स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना है? तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, जब तक ग्रेचुटी का पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा तब तक 20 लाख रुपया जो है वो कभी टच ही नहीं करेगा। तीसरा 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ये सब नहीं लिखेंगे नंबर नहीं देगा, काट देगा, ठीक है। यहाँ कर लेना वर्किंग नोट। नीचे लिखना सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, ये सब लिखना पड़ता है नहीं तो नंबर नहीं मिलता टैक्स में, प्लस
कमीशन ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ्स एवरेज, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज। नीचे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ, अभी याद कराया तो एक बार गलती लिख के दिखाओ तो। एवरेज सैलरी पर मंथ, दस महीने का एवरेज लेना है। 10 महीने का एवरेज मतलब प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट बोला है। रिटायर कभी हुआ, रिटायर कभी हुआ बोलो ना। 7 8 21 तो 8 के पहले क्या आता है? 7। तो मतलब कौन सा महीना हो गया? जुलाई। जुलाई से 10 महीने पीछे जाओ तो कब पड़ रहा है? ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा। जुलाई तो 7 महीने, तो अक्टूबर नंबर, सितंबर लास्ट ईयर, अक्टूबर फर्स्ट बोलो, बोलो। अरे 10 महीने नॉर्मल, पहले पहले 10 महीना कंप्यूट करना पड़ेगा। अरे बोल। जिस महीने में रिटायर हुआ है उस महीने को छोड़ करके 10 महीना पीछे जाना है। 7 8 21 तो 7 8 21 तो पीछे ये 7 महीना का जुलाई। अब 3 महीना और लेना है, दिसंबर नवंबर और अक्टूबर। अक्टूबर का पूरा महीना मतलब जुलाई 21 से लेकर अक्टूबर 20 तक। ठीक है, यही तो। एक बार अभी तो एक बार गलती हो गया ना बाबू, तो फिर ये पूरा सवाल गलती हो जाएगा। बेसिक, डीए और कमीशन। कमीशन कितना है? 1 लाख इंटू 4%, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, 10 महीना पीछे चलेगा। हुआ? जल्दी करो। तो भी पड़ रहा है। सत्तू लेकिन लड़ाई किया पता है 12 क्लास में रिजल्ट के लिए, बहुत लड़ा है। तो क्या परसेंट आया था? हाँ, कुछ भी दिया ना। चलो बेसिक कितना? 8,000। डीए कितना था पर मंथ? सिर्फ एफपीआरबी वाला आना चाहिए, 4,000। और ये कितना हो गया? 4,000।
अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा इजी दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी लिखूंगा, तुम लोग बोलोगे क्या भैया आप हर बार वही काम कर रहे हैं। ऐसा वाला हर बार 8,000 8,000 लिखना है, लिखो। लेकिन जैसे सवाल थोड़ा चेंज होगा ना, तो एक एक मतलब कॉलम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिख। हाँ। देखो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, सब लिखा है। तुम बोल नहीं सकते कुछ। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था, 8,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 10 और 4,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसा इसलिए जानबूझ करके नहीं किया गया, रीज़न बिंग क्योंकि जब सवाल चेंज होगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा फिर कैसे करना है। ये टोटल कर लो, ये टोटल कर लो, ये टोटल कर लो, सब 40,000 आएगा। ये भी 40,000 आ गया। और ये कितना आ गया? 80,000। अभी ठीक है। ये कितना आ गया? 80,000। अब सब जोड़ लो। 80,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 10। एवरेज ले लिया हमने, तो एवरेज सैलरी पर मंथ आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी मान लो ना वो चेंज बोलेगा, चेंज मतलब कहीं इधर चेंज हो जाएगा, कहीं इधर चेंज हो जाएगा, बीच में सैलरी बढ़ा देगा घटा देगा, तो ये फिर टेबल बनाना पड़ता है उस टाइम पर। कितना आ रहा है? 16,000 पर मंथ, राइट। अब कर लो। हाफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना होगा? 36। बोलो ना। 36। उसके बाद में ये कितना आएगा? 16,000। कितना आ रहा है? जोड़ घटा गुणा भाग करके। 2,88,000। मिनिमम सैलरी कितनी होगी? एग्जाम्शन 2,88। अभी टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल लो। 6,12,000। हो गया? ये देख लेना पूरा एक बार। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सब सैलरी के हेड में जाएगा। सब तोड़ के स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलता है अल्टीमेटली। अरे भाई, इसमें लिखा हुआ कहाँ से आ गया? ये भेजा नहीं क्या मैंने आपको? नहीं भेजा है? ये भेजा है क्या? ओह। अभी टाइम है, अभी रुक जाओ, इस पर थोड़ा टाइम है। लिखो। अच्छा, इसमें आना।
एक नंबर सवाल में, एक नंबर सवाल में आना। 5 मिनट लो। अरे ये दिख रहा तो, देखो जब ज़्यादा दिक्कत होता है ना, तो आगे बैठना चाहिए। फिर वो तो तुम नहीं कर सकता। चलो फटाफट जल्दी करो, स्टार्ट करो, 5 मिनट लो और इसको बनाना है। यस। हम इसका पेमेंट नहीं लिए बनाने का, ये तुम लोग बनाएगा, ठीक है।
सब कोई कैलकुलेटर लेके आना अगली क्लास से, ठीक है। आंसर लिख लो, 570,769। आंसर है 570,769। आ गया, गुड। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। फाइव सेवन जीरो सेवन सिक्स नाइन आ गया, ग्रेट। चलो, मिस्टर एक्स, मिस्टर सुजीत, रिटायर्ड फ्रॉम पीके लिमिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग 37 years and 9 months of service, 9 months of service, 37 year and 9 months of service. He received gratuity of rupees 9,50,000. He received gratuity of rupees 9,50,000 on retirement. Salary as basic 19,000 per month, DA 8,000 per month, FPRB 80%. तीसरा, कमीशन ऑन टर्नओवर 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, कमीशन ऑन टर्नओवर 6,000 पर मंथ। हाँ देते हैं। डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट 8/10/21। हिज लास्ट इंक्रीमेंट वाज ऑन 1/5/21। इन बेसिक 7,000 पर मंथ एंड इन DA 3,000 per month. In basic 7,000 per month and in DA 3,000 per month. He is not covered by Gratuity Act. He is not covered by Gratuity Act. चलो, जब ये रिटायर हुआ उसके पिछले महीने से 10 महीना जाना पीछे। सोल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ।
कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कब रिटायर हुआ है? 8, 10, 21, मतलब सितंबर मंथ से जाना पीछे, ठीक है। तो सितंबर मंथ से पीछे जाओ। सितंबर, उसके बाद क्या आता है? अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन, फिर दिसंबर। हो गया? यहाँ तक नॉर्मल है सब कुछ। आगे क्या करना है? बेसिक, अच्छा, यहाँ क्या बोला है एक चीज़। सवाल में ग्रेचुटी कितना मिल रहा है? 950, 37 साल 9 महीना है। नॉट कवर्ड है तो इसका मतलब है कि हमको फ्रैक्शन इग्नोर करना है। बेसिक 19,000 है और डी ए 8,000 है। एफ पी आर भी 80% है। कमीशन ऑन टर्नओवर 6,000 पर मंथ है। इसका मतलब है कि 8,000 में से ना सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 80% हिस्सा जाएगा, ठीक है। बाकी 20% रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड नहीं होगा। उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट रहा है 8/10/21। उसके बाद बोला है कि उसका लास्ट इंक्रीमेंट, मतलब लास्ट टाइम सैलरी कब बढ़ा था? 1/5/21 को बढ़ा था सैलरी उसका। बेसिक में 7,000 और डीए में 3,000 रुपया, ठीक है। लास्ट टाइम बढ़ा था सैलरी। इसका मतलब अभी जो सैलरी उसको मिल रहा था वो बढ़ा हुआ सैलरी मिल रहा था या घटा हुआ सैलरी मिल रहा था? हाँ, बढ़ा हुआ मिल रहा था। इसका मतलब घटा हुआ सैलरी जो होगा वो कितना होगा और कब से होगा? हाँ, तो मई से सैलरी बढ़ा है ना। मई मतलब 1/5/21 से, इधर से सैलरी बढ़ा है। अभी उसका बेसिक कितना चल रहा है करंट में? 19,000। डीए कितना चल रहा है? 8,000 का 80% कितना होगा? 6400। 6,400। कमीशन ऑन टर्न ओवर कितना चल रहा है? 6,000। ये जिस मंथ में रिटायर हुआ उसके पहले का मंथ का डेटा है। उसके बाद में उसका लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है मई में। 1 मई को हुआ है, तो मई में बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा उसको। अच्छा, इसका मतलब अप्रैल में घटा हुआ सैलरी मिलेगा। तो अप्रैल में सैलरी कितना था इधर इसके हिसाब से? 12,000। 7,000 घटा देंगे, यहाँ पर बढ़ा है ना 7,000, मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ा है, ठीक है। अप्रैल के बाद बढ़ा है, तो मई के अप्रैल के बाद बढ़ा, मतलब अप्रैल से सैलरी क्या रहेगा? नीचे रहेगा। अप्रैल से नीचे घटा हुआ सैलरी है। इसमें कितना बढ़ा है? 3,000 रुपया, है ना। तो पहले कितना था वो? 5,000। तो 5,000 के 80% कितना हो रहा है? 4,000, ठीक है। इसमें कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं, क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड होता है। अब हो गया? ये टेबल बनाना क्यों जरूरी था, समझ में आया? अब ये उधर 19 लिख देंगे, इधर 6,400 लिख देंगे, इधर 6,000, 6,000, 6,000। ये सब 6,000 6,000 जाएगा, इधर 19,000। इसे शॉर्टकट तरीका भी है कि आप इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं है। इधर 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, यहाँ पर 4,000,
और ये सब बाकी छः छः है। शॉर्टकट भी अपनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कितना हो रहा है एवरेज सैलरी? 19,000 इंटू कितना मंथ है? 5 मंथ है। उसके बाद प्लस 12,000 इंटू कितना 5, प्लस 6,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कितना आ रहा है? ये टोटल करेंगे ना तो ये प्लस में ये गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं है। $26,700। ठीक है। हो गया। चलो लिखें। ये रहा। अब यहाँ पे क्या करना होगा? हाँ हाँ, कंप्यूटेशन 3 आदमी का आ जाएगा या 2 आदमी का, तो मतलब सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इतना आदमी एक साथ गलत नहीं हो सकता। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज क्या है? टैक्सेबल ग्रेचुटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी। बोलो। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 9,50,000। माइनस करना है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? इजी लग रहा है तो शैल बी बोलो ना। पहला नंबर क्या? AGR कितना रुपया है? 950। दूसरा क्या है? स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख रुपया। तीसरा क्या है? तीसरा है 1/2 इंटू CYS इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। 1/2 इंटू कितना साल है? 37 इंटू 26,700 कितना हो रहा है? 493,950 कितना आ रहा है? मिनिमम इधर आ गया 493,950 माइनस करके बता दो कितना आ रहा है? 456,050 ये क्या है? टैक्सेबल ग्रेचुटी। ठीक है। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 होमवर्क है। कॉपी कर लो पहले इसको। चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।